नमस्कार मित्रों, आपका विवेकानंद शक्तिपीठ चैनल पर स्वागत है। मित्रों, एमए की परीक्षा मेरी पूरी हो चुकी थी और इन दिनों मैं एकांतवास में अपनी साधना में रत था। मेरे सामने एक ही लक्ष्य था कि गुरु को प्राप्त करना है और उस वर्ष पिछले 4 वर्षों से लगातार साधना जारी थी। इन दिनों मैं एक मुसलमान विधवा के घर के अंदर किराएदार था। सुबह लाइब्रेरी निकल जाता था, रात को खाना खा के रात के 11-12 बजे तक मैं पहाड़ों के अंदर चंद्रमा की रोशनी के अंदर पर्वतों को, प्रकृति को निहारता रहता था और कमरे पर 12 बजे 1 बजे पहुंचता था। 2 महीने हो गए थे। उस बहन को इस बात से ऐतराजगी थी कि मैं रात को बाहर लेट पर रहता हूं और विधवा का वो परिवार था, उनके अंदर भी रात को कुछ लोगों का आवागमन था। वो उनकी अपनी व्यक्तिगत समस्या थी, लेकिन उनको मेरी समस्या से उनको कोई परिचय नहीं था कि ये आदमी प्रकृति की गोद में पहाड़ों में अपनी एकांत साधना करता है। उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि भाई साहब, कल आप अपना सामान उठाएं और इस कमरे को खाली कर दें। शाम के 6 बजे थे। मैंने 8 बजे विचार आया कि मुझे इसी समय कमरे को खाली कर देना चाहिए। मेरे पास सामान ही कितना था। चारपाई उठाई, कुछ किताबें थी मेरे पास, मंदिर था और 15 मिनट में मैंने अपना सारा सामान बाहर चौड़ी सड़क के ऊपर एक स्ट्रीट लाइट का बहुत बड़ा पोल था, उसके नीचे लगा दिया और बहन जी से हाथ जोड़कर कहा कि बहन जी, आपका कमरा खाली है। रात भर में वहां पड़ता रहा पोल के नीचे और सुबह मैं सारे सामान को वहीं पर रखकर और किराए के लिए कमरा ढूंढने लगा। मुझे जल्द ही एक कमरे किराए पर मिल गया। वो कमरा था श्री रावत साहब का और सामने एक शिवालय का मंदिर था। उसमें मैं 2-3 महीने रहा और मुझे सुबह शिवालय की घंटियां सुनाई देती, मुझे बड़ा सुकून मिलता। मैं शिव मंदिर में जाने लगा और मैं शिव से प्रार्थना करता कि मेरे पास पैसे की कमी है, मैं फूल तुम्हारे ऊपर नहीं चढ़ा सकता। अंदर से आवाज आई, शंकर को नशे की चीजें पसंद है, आग चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ, आग के जो पत्ते हैं उनके जो गोसे होते हैं उनको चढ़ाओ। और मेरे पास ये सुझाव, मुझे अंदर से जो आवाज आई थी बहुत अच्छा लगा। शाम को जब मैं घूमने जाता था तो थैले के अंदर आग, धतूरा, आंकड़े के गोश्त जो तोसे बोलते हैं जिनके अंदर रुई निकलती है, इस तरह बहुत सारे टींडरे वींडरे धतूरे, बहुत सारा सामान इकट्ठा करके 3-4 किलो में थैले में लाता। सुबह 4 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में, सर्दियों के दिन, दिसंबर का महीना, मैं शिव मंदिर में पहुंचता और शिवालय के ऊपर पूरा 3-4 किलो टींडरे धतूरे डाल देता और बैठ कर प्रार्थना करता। और उस समय सब लोग अपने बिस्तरों में ठंड में होते थे। रोजाना मेरे 15-20 दिन रूटीन था। एक दिन मैं साइकिल से सुबह 8-9 बजे के आसपास लाइब्रेरी जा रहा था तो मुझे पंडित जी ये कह रहे थे, पता नहीं कौन पागल आदमी है, रात भर शाम को आता है और सारे शिवालय के अंदर टींडरे धतूरे आग के भर कर चला जाता है। मुझे बहुत परेशानी होती है, कोई पागल व्यक्ति है। मैं वो बातें सुन रहा था, मुझे लगा कि मेरी वजह से शायद पंडित जी को परेशानी है, लेकिन शंकर भोले कितने खुश थे ये तो वो जाने। लेकिन ये मेरी साधना का ट्रांजिशन पीरियड था। मुझे नहीं मालूम था कि इस अंधेरे के बाद जल्द ही मुझे प्रकाश मिलेगा और मुझे गुरु की प्राप्ति होने वाली है। ये दिन मेरे लिए बहुत जंचर थे। मेरे शरीर में बहुत वेदनाएं होती थी और उसका इलाज कराने के लिए मैं अपने गांव आया। मेरे गांव वाले मुझे गंगानगर RD 281 तक ले गए, तिजारा ले गए, बड़े बड़े मुल्ला, मौलवी, फकीर। मुझे इस लाइन का एक अच्छा अनुभव हुआ। 6-7 महीने में कम से कम में 25-30 मुल्ला, मौलवी, पंडितों से दुनिया में जो ट्रीटमेंट करते मिले और मुझे वहां से बहुत कुछ मिला जो आज मेरी जिंदगी में काम आ रहा है। इस तरह के लोग मेरे पास आते हैं, उनका मनोवैज्ञानिक इलाज होता है। जब मन कमजोर हो जाता है तो इस तरह से मेरी वो ऊर्जा थी, वो शरीर के अंदर एक विशेष वो ले रही थी, इस वजह से मुझे पीड़ा हो रही थी। मैं धीरे धीरे इस मार्ग की तरफ बढ़ता जा रहा था। एक दिन मैं तेजपाल जी के पास गया कि तेजपाल जी, अब मैं बिना गुरु के नहीं रह सकता, मेरी हालत बहुत बुरी है, मैं बहुत कुछ इस समय परेशान हूं। अनायास तेजपाल जी ने कहा कि अब आप दिल्ली तो जा ही रहे हैं, आप G197 में महेंद्र मिश्र को एक बार मिलना, फिर आगे देखना क्या होता है। मैं
दिल्ली उन दिनों आ गया था और 1-1.5 महीना मुझे दिल्ली पीली कोठी के पास नवल्टी सिनेमा के पास में रह रहा था। और एक दिन 21 जुलाई 1984 का दिन आया। मैं सुबह गुरु तेग बहादुर शीशगंज दरियागंज के अंदर गया। 2 घंटे तक मैं शीशगंज में बैठा, कीर्तन सुने और वहां से फूल का प्रसाद लेकर मैं चला कि मुझे अब नानकपुरा जाना चाहिए, जो तेजपाल जी ने मुझे एड्रेस दिया था। मैंने किसी से पूछा नानकपुरा जाने के लिए कौन सी बस मिलती। किसी ने कहा कि सामने 29 नंबर बस है जो नानकपुरा जाएगी। मैं दोपहर के समय 21 जुलाई 1984 का दिन गुरु तेग बहादुर से जो मुझे गुरुद्वारे में प्रसाद हलवे का एक फूल की माला मिली थी, उसको हाथ में लिए हुए बिना खाए कि मैं इसको शीश के रूप में अपने गुरु को दूंगा यदि वो इसे स्वीकार करेंगे तो। मैं दोपहर पहुंचता हूं, एक बुढ़िया G157 के सामने 80-82 साल की बुजुर्ग महिला बाहर मुड्ढे पर बैठी। मैंने जाके उनके चरण छुए कि माँ यहाँ महेंद्र मिश्र रहते हैं। उन्होंने कहा कि महेंद्र मिश्र यहाँ रहते हैं थे, लेकिन 6 महीने पहले वो G221 में चले गए। वो बुढ़िया 20-25 कदम मेरे साथ चलकर और सामने इशारा किया कि देखिए वो G ब्लॉक है। मैंने उनके चरण छुए कि माँ मैं निकल जाऊंगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जब जीने के ऊपर से G221 में 3rd फ्लोर की तरफ जा रहा था, अंदर से दरवाजे अपने आप खुलते हैं और सामने पीला गिलास लिए हुए मिश्र जी खड़े हैं। आइए आपका स्वागत है, मैं 21 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मैं बैठ गया, मेरे हाथ में वो प्रसाद का डोना था, मैं उसको दबाए हुए था। उनका पहला वाक्य ये था, Who touch the fire? अग्नि को कौन छुएगा? बेटा तुम्हारे लिए मैं आया हूं। मैं शांत था, उनकी तरफ देख रहा था, वो मेरी तरफ निहार रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि बेटा जिस रूप में आप प्रसाद लाए हो मैं उस रूप में आपका स्वीकार करता हूं। और उन्होंने अपने हाथ बढ़ा दिए, मैंने हलवे का प्रसाद और माला उनके हाथ में दे दी। उस समय मैं JNU से PhD कर रहा था, वो मेरे PhD का अंतिम दिन था। उन्होंने कहते जा रहे थे कि माँ जिस चीज की मुझे जरूरत थी पिछले 20-21 सालों से मैं तड़फ रहा था, आज मुझे मेरा बेटा मिल गया है, तैने मेरी झोली भर दी है, मैं तृप्त हूं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने आगे कहा कि बेटा तुमको जो पिछले 2-3 साल से जो तकलीफ है शरीर की, ये आज के बाद नहीं होगी। वो तुम्हारे शरीर में जो ऊर्जा थी, वो कुंडली की जागृत अवस्था थी, उसको सही दिशा नहीं मिल रही थी, इसलिए आप शरीर से परेशान थे। आज के बाद आपको परेशानी कोई नहीं होगी। और वही हुआ। मैं एक स्वस्थ नागरिक की भांति बहुत हल्का फुल्का वहां से लौटा और साधना के मार्ग पर चलने लगा। यही मेरे गुरु की मेरे ऊपर कृपा थी। और 21 जुलाई 1984 का जो दिन था मेरे जीवन में बहुत अहमियत रखता है। उस दिन मुझे अपने गुरु महेंद्र मिश्र की प्राप्ति हुई थी, जो एक महान योगी, जो शिव के रूप में साक्षात शिव थे मेरे लिए। क्योंकि उन्होंने शुरुआत में जो दृष्टांत मेरे सामने रखे कि बेटा मैं 21 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, अग्नि को कौन छुएगा, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। और गुरु माँ ने मेरी झोली भर दी। इन शब्दों से मुझे प्रेरणा मिली और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ता ही चला गया। इससे मेरा भक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। और जब मैं 1 महीने 1.5 महीने में उनके पास पहुंचता था तो मुझे नई बातों का मिलता था कि ये मुझे जैसे कोई शीशे में आईने में देखते हैं दूर बैठे, वो सारी घटनाओं को किस तरह से देखते हैं। और JNU की PhD छोड़ने के बाद उन्होंने कहा था कि बेटा PhD करो, ये भी JNU है, ये तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएगी। तो मैंने उनसे हाथ जोड़कर कहा केवल मैं PhD अध्यात्म में ही करूंगा और इसके सिवा मेरी ऊर्जा कहीं दूसरे क्षेत्र में नहीं है और न ही मेरा मन अब स्टडी में लगता है। पिछले कई सालों से मैं लगातार प्रकृति की गोद में हूं और मुझे भूगोल में अब इतना इंटरेस्ट नहीं रहा। काफी देर तक वो मुझे समझाते रहे, बुझाते रहे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं अडिग हूं, मैं PhD नहीं करूंगा। फिर आंखों से उनकी अश्रुधारा बहने लगी और चुपचाप मेरी तरफ देख रहे थे। पानी उनकी आंखों से लगातार गंगा की तरह बह रहा था। उनके मुंह से निकला कि जब तुम इतने अपने स्थान पर अडिग हो गए हो, अपने दृढ़ निश्वास पर, तो एक दिन ऐसा आएगा विश्व की बड़ी बड़ी पर्सनालिटी तुम्हारे सामने होंगी, आप उन्हें मानवता की A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट सिखाइएगा और जीवन के उस मार्ग की ओर ले जाइएगा जहाँ जीवन में आनंद है, जहाँ जीवन में परमानंद है और हर जीव उसको चाहता है। एक समय वो आएगा। आप दिशा दें, जीवों को प्रेम दें
और जीवों के प्रति दया का भाव रखकर आगे का भारतीय संस्कृति का सन्मार्ग आपको आगे बढ़ाना है और इस दिशा में आपको जाना है। 20-25 साल लगातार ये मार्ग में चलता आया और आज वो समय आ गया है कि शक्तिकूट जो नारनौल में उत्तर भारत का जो कन्याकुमारी बना है वो भूमि साक्षात उस दिशा की ओर जा रही है और आगे आने वाली चर्चा हम अगली कड़ी में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।